जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट। जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम करता हूं बच्चों। जैसे कि बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सी के बारे में बात करेंगे, सागर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सी, वो 3 इम्पोर्टेंट सी कौन कौन से हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अभी आपको टॉपिक दिखेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको इग्नोर ना करें। तो चलिए आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो ये टॉपिक्स कौन है, कौन कौन से सी हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सी ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो हम लोग बात करेंगे सी ऑफ जापान के बारे में, सी ऑफ जापान के बारे में, जापान सागर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जापान सी के अलावा हम लोग बात करेंगे सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर के बारे में हम लोग देखेंगे। ओखोटस्क सी के अलावा कैस्पियन सी के बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है। सी ऑफ जापान टॉपिक, सी ऑफ ओखोटस्क एंड लास्ट कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। इन तीनों सी में अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एग्जाम, तो आप इसको इग्नोर ना करें, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें आप, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पर। टॉपिक में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले ये वर्ल्ड मैप आपके सामने दिख रहा है। इस वर्ल्ड मैप में अगर आप आएंगे तो वर्ल्ड मैप में मैं पहले आपको वो तीनों सी दिखा दूं कि बेसिकली वो तीनों सी वर्ल्ड मैप में कौन कौन से लोकेशंस पे हैं आपके सामने। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो हम लोग देखते हैं सी ऑफ जापान, जापान सी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जापान सागर के बारे में। तो देखो बच्चों ये आपके सामने जापान सी है, सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के अलावा अगर आप इसके नॉर्थ में बढ़िएगा तो आपको मिलेगा सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सी या ओखोटस्क सागर। सी ऑफ जापान, ओखोटस्क सी के अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कैस्पियन सी के बारे में। ये देखिए कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी, सी ऑफ जापान एंड ओखोटस्क सी। आज के वीडियो का पर्पज यही है कि ये इन 3 सी से संबंधित इंफॉर्मेशन हम लोग जानें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी ऑफ जापान के बारे में, जापान सागर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए जापान सागर के बारे में अगर आप आएंगे, सी ऑफ जापान जो आपके सामने ये मैप में दिख रहा है, सी ऑफ जापान, ठीक है। सी ऑफ जापान से संबंधित लोकेशंस अगर आप आएंगे तो इट इज द मार्जिनल सी। ये कैसा सी है? मार्जिनल सी। मार्जिनल सी हमने डिस्कस करा कि मार्जिनल सी या कोई सी मार्जिनल सी तब कहलाता है जब वह सी किसी कंट्री या किसी आइलैंड से क्या हो, घिरा हुआ हो, कवर हो। उसके अलावा बिटवीन द जापानीज एंड आर्किपियोलॉगो एंड सखालिन द कोरियन पेनिनसुला एंड द मेनलैंड ऑफ द रशियन फॉर ईस्ट। तो इस प्रकार जापान सी के पास अगर आप आएंगे तो आपको कोरियन पेनिनसुला प्रायद्वीप मिलेगा जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा सखालिन आइलैंड, उसके अलावा रसिया, इन ये सारे रीजन्स जो है आपको सी ऑफ जापान के पास मिलेंगे। उसके अलावा फीचर्स में अगर आप आएंगे तो द जापानीज आर्कीपिलेगो सेपरेट्स द सी फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो ये जापानीज आइलैंड है यह जो है पैसिफिक ओशियन से जापान सी को क्या करता है, सेपरेट करता है, इसको अलग करता है। तो इस प्रकार जापान सी जो है यह एक जो है किसका पार्ट है,
तो यह वेस्ट पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का पार्ट है, पश्चिमी प्रशांत महासागर या वेस्ट पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इसको आप ध्यान में रखें, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं। तो सी ऑफ जापान से संबंधित इतना ही बात हम लोग करेंगे। आप इसके बारे में जानिए कि यह एक मार्जिनल सी है, और दूसरी बात ये कि यह वेस्ट पैसिफिक ओशियन का क्या है, पार्ट है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी ऑफ ओखोटस्क। सी ऑफ ओखोटस्क के बारे में अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपको सी ऑफ ओखोटस्क मिलेगा। ये सी ऑफ ओखोटस्क भी ये आपको जो है वेस्ट पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। उसके अलावा सी ऑफ ओखोटस्क से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा बेरिंग सी। ये देखिए बेरिंग सी आपको मिलेगा। बेरिंग सी के से अगर आप आर्कटिक ओशियन में आप जाएंगे तो आपको यहीं पे एक स्ट्रेट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोला जाता है उसको? उसको बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, या उसको बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ये बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है कि यह बेरिंग सी को, बेरिंग सागर को किससे जोड़ता है? आर्कटिक ओशियन, या आर्कटिक ओशियन में एक सी है चुक्ची सी, चुक्ची सागर। तो चुक्ची सागर को बेरिंग सी से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है या कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये वाला पार्ट देखिए, ये रसिया है, और उसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो ये अलास्का है। तो जो स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट, यह रसिया को अलास्का से क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। बेसिकली स्ट्रेट होता क्या है ये जान लीजिए, या जलसंधि इसी को हिंदी में बोलते हैं। तो स्ट्रेट या जलसंधि जो होता है यह दो लैंड को, दो स्थल खंडों को सेपरेट करता है, अलग करता है। और दूसरी बात, यह दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, दो वाटर बॉडीज को या दो जल खंड को जोड़ता है। तो दो जल खंडों को जोड़ने वाला और दो स्थल खंड या लैंड को अलग करने वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, या उसी को हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे आपको मिलेगा। बेरिंग स्ट्रेट चुक्ची सी को बेरिंग सी से या पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और रसिया को अलास्का से जो है अलग करता है, रसिया को अलास्का से अलग करता है। या कॉन्टिनेंट के स्तर पे अगर आप आएंगे, महाद्वीप के स्तर पर, तो यह एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, क्योंकि अलास्का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये वाला पार्ट रसिया, ये एशिया का। तो इस प्रकार एशिया को रसिया से अलग करता है, सॉरी एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है सी ऑफ ओखोटस्क के पास के लोकेशन थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सी ऑफ ओखोटस्क के साउथ वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सी ऑफ जापान मिलेगा। तो ये सी ऑफ जापान से सखालिन आइलैंड के करीब से ये सी ऑफ ओखोटस्क से कनेक्ट होता है। सी ऑफ ओखोटस्क या ओखोटस्क सागर से क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। इसके लोकेशंस के बारे में अगर आप आएंगे तो इट इज ए मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। यह एक मार्जिनल सी है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का पार्ट है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्या है बच्चों? पार्ट है। उसके अलावा कनेक्टिविटी में अगर आप आएंगे, इट इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ जापान ऑन आइदर साइड ऑफ सखालिन। ये देखिए आप आएंगे तो ये सखालिन, ये देखिए आपको सखालिन मिलेगा आइलैंड, सखालिन के नियर से ये सी ऑफ ओखोटस्क सी ऑफ जापान से क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ता है। तो इस प्रकार ये सी ऑफ ओखोटस्क या ओखोटस्क सागर से संबंधित बातें थी। हम लोगों ने ये भी बात किया कि सी ऑफ ओखोटस्क से जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में बढ़िएगा बेरिंग सी मिलेगा, बेरिंग सी से नॉर्थ
वेस्ट में बढ़िएगा तो आपको मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, यह बेरिंग सी को चुकची सी से जोड़ता है, या पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कि यह रसिया को अलास्का से अलग करता है, या आप कह सकते हैं कि यह जो है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बच्चों अलग करता है। ठीक है, तो एक बात ये जानिए कि यह भी जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, पश्चिमी प्रशांत महासागर का पार्ट है। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सी है। सबसे पहले कैस्पियन सी के कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी देख लीजिए। कैस्पियन सी को मजांद्रन सी के नाम से भी जानते हैं। कैस्पियन सी को हरकेनिया सी के नाम से भी जानते हैं, और कैस्पियन सी को खज्जर सी के नाम से भी जाना जाता है। तो कैस्पियन सी, मजांदरन सी, हरकेनिया सी एंड खज्जर सी, ये सभी एक ही है, लेकिन फेमस कौन सा है, कैस्पियन सी के नाम से। कैस्पियन सी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके सामने मैप में दिख रहा है कैस्पियन सी, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है बच्चों। कैस्पियन सागर के पास अगर आप देखेंगे तो यह जो है ये पार्ट ये पार्ट जो है यूरोप से और एशिया से क्या है, कनेक्टेड है, यूरोप और एशिया से कनेक्टेड है। कैस्पियन सी के ये ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसको सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है, या इसको मध्य एशिया बोला जाता है, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे इस रीजन में तो आपको मिलेगा वेस्ट एशिया, और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको यूरोप का पार्ट मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो कैस्पियन सी है, यह कैस्पियन सागर जो है यह एशिया और यूरोप से कनेक्ट है। उसके अलावा अगर आप आएंगे कैस्पियन सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कैस्पियन सी के बारे में, उस फैक्ट का जिक्र करते हैं। सबसे पहले कैस्पियन सी के बारे में अगर आप आएंगे तो कैस्पियन सी यह विश्व का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, सबसे बड़ा झील है। क्या है, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील है या लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैल्टी वाटर। तो इस प्रकार यह एक विश्व का सबसे बड़ा झील भी है, लेक भी है, और दूसरा पॉइंट ये कि यह एक जो है लवणता युक्त झील है, या आप कह सकते हैं कि यह एक सैल्टी वाटर लेक है। क्या है, सैल्टी वाटर लेक है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो साइज ये देखिए आपके सामने दिया है, इससे संबंधित पॉइंट में इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, या आप बोलिए यह वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, झील है, लेक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे लोकेशंस में तो इसके लोकेशंस में इट इज एन इंडोर्फिक बेसिन, इट लाइज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यह आपको यूरोप एंड एशिया के बीच में मिलेगा। उसके अलावा इस सी में कौन कौन से रिवर्स, इनफ्लोइंग रिवर्स हैं, यूरोप लॉन्गेस्ट रिवर द वोल्गा इंटर्स इट, ऑल्सो यूराल रिवर्स फ्लो इनटू इट। कैस्पियन सी में अगर आप आएंगे तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी जिसको वोल्गा रिवर बोलते हैं, वोल्गा रिवर जो है वो इसी नदी में आकर, इसी सी में आकर अपने वाटर डिस्चार्ज करती है। आप कह सकते हैं कि माउथ या मुहाना बनाती है। उसके अलावा यूराल रिवर भी इसी सी में आकर जो है समाप्त होती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लाइन इससे टच कर रही है, बहुत पूछा जाता है। यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लाइन टच करती है। तो अगर आप आएंगे तो इसमें जो बाउंड्री लाइन टच होता है
कंट्री का अजरबैजान, अजरबैजान के अलावा ईरान, अजरबैजान, ईरान, ईरान के अलावा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा रसिया, रसिया के अलावा जो है तुर्कमेनिस्तान। तो इस प्रकार अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, इन सारी कंट्रियों की बाउंड्री लाइन कैस्पियन सी से लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के अलावा अगर आप आएंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा अगर आप आएंगे रसिया, रसिया के अलावा अगर आप आएंगे अजरबैजान, अजरबैजान के अलावा अगर आप आएंगे ईरान। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान एंड ईरान, इन सारे कंट्रियों की बाउंड्री लाइन जो है किससे टच होती है? तो बच्चों कैस्पियन सी से। किससे? कैस्पियन सी, जो विश्व का सबसे बड़ा झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील है या खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो बच्चों आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आप जो है डिफेंस में जाने के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्टों के इंफॉर्मेटिव वीडियो अवेलेबल हैं जो आपके डिफेंस में जाने के सपनों को पूरा कर सकता है। तो बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।